Hello, my dear lovely YouTube family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. और ये है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 51 जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो बेसिकली आज ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से ये सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसमें बेसिकली ध्यान से समझना क्या गिवन है। मैंने पूरा डेटा इतने मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने जो भी डेटा इंपॉर्टेंट डेटा था वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये एक्चुअली एक एप्लीकेशन बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसको मैंने बस खाली जो डेटा है वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली हमसे तीन चीज़ें पूछी गई हैं। इन्होंने क्वेश्चन में हमको मीडियन दे रखा है। ठीक है, मीडियन दे रखा है, तो सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है कि इसका मीडियन क्लास बताओ। क्या पूछा है? मीडियन क्लास। ठीक है, तो हमें ये पता है, देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना, मीडियन और एक होता है मीडियन क्लास, एक होता है मॉडल क्लास। तो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास में कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मॉडल क्लास होता है, मॉडल क्लास बेसिकली मोड क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो होता है मोड। तो यानी कि अगर हमें मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये देखना है फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, वही क्लास हमारा मॉडल क्लास हो जाता है। बट रही बात हमारी मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास किस तरीके से निकालते हैं? मीडियन का मतलब क्या है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे? पहले हम फ्रीक्वेंसीज को एडअप कर लेंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। उन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ने के बाद हमारे पास जो भी समेशन आएगा उसको बाई 2 करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगी n/2 करने पे जो वैल्यू आएगी उसके जस्ट आगे वाली वैल्यू, उससे जस्ट स्लाइटली बड़ी जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास की। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत ध्यान से समझना, अगर हमारी वैल्यू आई है 50, ठीक है, और बेसिकली मीडियन क्लास में अब ये तो हमारा 50 का, ध्यान समझना, ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी आई है, हम लोगों ने क्या किया है? टोटल फ्रीक्वेंसी को बाई 2 किया है ना, n/2 कर दिया हमारा हमने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया? n/2 कर दिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दिया, हमारे पास कितना आ गया? 50 आ गया। अब ये 50 बेसिकली क्या बताता है, ध्यान से समझना। उसके लिए हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू इसके स्लाइटली अबव होगी, है ना, जो वैल्यू इससे जस्ट थोड़ी सी बड़ी होगी, वो वैल्यू ही बेसिकली क्या डिसाइड करती है? मीडियन क्लास डिसाइड करती है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको आप ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बाई 2 करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको आप मैच करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू आपकी इस वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी होगी, वही वैल्यू आपकी क्या डिसाइड करेगी? मीडियन क्लास डिसाइड करेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे हमको जो है ना क्या गिवन है? हमको टोटल वेग गिवन है यहाँ पे 100। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे एक्स और वाई अगर आप जोड़ोगे तो आपको वैल्यू तो आएगी नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने हमको टोटल क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। ठीक है, अब देखो 100 हमको ये दे रखा है, ध्यान से समझना, 100 हमको ये वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का सम हमको दे रखा है 100, और हमको दूसरा क्या गिवन है कि मीडियन भी दे रखा है 525। हमसे मीडियन क्लास पूछा है। मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए डियर ये क्या आ जाएगा? 2, है ना। उसके बाद इस 2 को और इस 5 को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2 को और 5 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, 2 को और 5 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अरे ये क्या हो रहा है बार बार, एक सेकंड रुकना। हाँ, इसको मैं बिना एरो के ही समझाता हूँ, अदरवाइज ना ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, 2 से 5 को ऐड करोगे कितना आ गया? 7। 7 से x को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 7 प्लस x। ठीक है, अब देखो 7 प्लस x में से 12 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा भाई? 12 में से आप 7 को ऐड करोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 19। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 19 प्लस एक्स। ठीक है, अब 19 प्लस एक्स में से 17 को जोड़ोगे। ठीक है, यानी कि 19 में से आप 17 को जोड़ रहे हो। ठीक है, तो देखो 10 और 10 कितना हो गया? 20। इधर हो गया 30 और 6 कितना हो गया? 36, यानी कि 36 प्लस एक्स ये आ गया। 36 प्लस एक्स में से आप 20 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका? 56 प्लस एक्स। क्या आ जाएगा? 56 प्लस एक्स आ गया। अब 56 प्लस एक्स में से आप वाई को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 56 प्लस एक्स प्लस में वाई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास 9 है, तो 56 में से हम लोग 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा डियर 65। ठीक है, कितना आ जाएगा? 65 प्लस एक्स प्लस ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो, अब 65 में से 7 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 72 प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। अब 72 में अगेन आप 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 76 प्लस एक्स प्लस में वाई। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, इस डेटा से जो हमको यहाँ पे गिवन है, क्या इसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये बताना।
ये बेसिकली मीडियन दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप अगर देखो, आप अगर कैलकुलेट करो यहाँ पे 100 नॉन फ्रीक्वेंसी, आप इसका डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा 50, है ना। 50 से थोड़ा सा जो बड़ा होता है, 50 से जो थोड़ा सा बड़ी वैल्यू होगी वही हमारी मीडियन क्लास होगी। तो देखो यहाँ पे 36 प्लस एक्स है, ठीक है, 36 प्लस एक्स है, उसमें से जो भी आप वैल्यू नेक्स्ट टाइम पे आप आ रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझना, हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 50 आ रही है, हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है 50, ठीक है, 50। तो जाहिर सी बात है भाई 50 है, तो 50 से 36 तो छोटा है ना, 50 से हमें बड़ा चाहिए, तो बड़ा क्या है 56 प्लस एक्स, यानी कि यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। आ रही बात समझ में, यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। अब 56 प्लस एक्स जो है ये हमारी पूरी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, क्या होगी, कि मीडियन क्लास हमने फाइंड कर ली। उन्होंने दे रखा है ना, मीडियन की वैल्यू उन्होंने दे रखी 525, ठीक है, मीडियन की वैल्यू उन्होंने दे रखी 525, ठीक है। बट हमसे अगर मीडियन क्लास पूछा था तो हम मीडियन क्लास निकालने के लिए ये अप्रोच को फॉलो करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान से समझना, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में हम लोग मीडियन की वैल्यू रख करके वहां से एक्स और वाई एक की वेरिएबल निकालेंगे, और दूसरा हमें एक यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी। एक बार समझना कैसे मिलेगी। अब हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट का डिजिट होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है। तो एक तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। तो यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर में क्या हो गया 24। एक तो इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन हमें मीडियन के फॉर्मूले से मिल जाएगी, ठीक है। दो इक्वेशन, दो अननोन, तो हमारे पास वहाँ से सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हम लोग निकालेंगे क्या, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस ऑफ सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपन ने एन बाई टू की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी थी 50। एल बेसिकली क्या है, मीडियन क्लास का जो हमारी मीडियन क्लास है, यही हमारी मीडियन क्लास है, उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी क्या होती है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप करूंगा, उसी की जो लोअर लिमिट होती है वही हमारी होती है क्या, आपका एल की वैल्यू यहाँ पे हो गया 500 प्लस एन बाई टू यानी कि 50, अब माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो हमारी ये हो गई मीडियन क्लास की जस्ट ऊपर वाली जो रो होती है, ऊपर वाली क्लास होगी, उसी क्लास की जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा सी एफ। तो यहाँ पे सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर 36, यहाँ पे ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ प्लस ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बेसिकली मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20, ये क्या हो गया 20। इतनी बात आ रही समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, क्लास हाइट से। अब क्लास हाइट कितनी है, डिफरेंस कितने का दिख रहा है हमें, 100 का दिख रहा है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब हमें मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 525, तो बस हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सॉल्व करना है, 500 को उधर लेकर के जाओ, 525 माइनस 500 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 25, ठीक है। इधर क्या बचा भाई, 20 से 100 को कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस ऑफ 36 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, और इधर से क्या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास 5। अब देखो, अब ये 5 को अगर नीचे भेज दो तो इधर क्या बच जाएगा 5, बराबर में क्या आ जाएगा 50 माइनस 36 कितना बचेगा डियर, यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, अब माइनस एक्स को इस तरफ ले जाओ और 5 को इस तरफ लेकर के जाओ, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस ऑफ 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डियर, 9 आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई निकल करके। अब एक्स की वैल्यू अगर निकल के आ गई है, ठीक है, अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाली, अब सब्सटीट्यूट द एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस ऑफ वाई बराबर में 24, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 माइनस ऑफ 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 आ गई, कितनी आ गई हमारे पास 15 आ गई। फिर से ध्यान से समझो, हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करें। क्वेश्चन में हमको मीडियन की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, हमको फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा था, हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसको हाफ करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ
मीडियन में मीडियन क्लास निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें निकालनी पड़ती है, तो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी, ठीक है। अब मीडियन क्लास में निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का हाफ किया, उस हाफ की जो वैल्यू आई है, सपोज हमारे पास यहाँ पे इस केस में कितनी आई 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू 50 से जस्ट स्लाइटली ज़्यादा होगी, यानी कि जस्ट जो उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, वही वैल्यू जो जिस रो में भी आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 50 से जस्ट थोड़ी सी जो बड़ी वैल्यू क्या आ गई 56 + x, ठीक है। यही वैल्यू बेसिकली जो भी ये वैल्यू जिस भी रो में होगी यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। और उस क्लास में जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो एल की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो एफ की वैल्यू है, यहाँ पे एच की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस आपका अगर आप देखोगे पूरे कॉलम में जो आपका डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि हाइट आपका कांस्टेंट। हाइट की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप देखोगे सब में कांस्टेंट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो जैसे वहां पे मैंने 100 रख दिया। आई होप इतनी बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने यहाँ से मीडियन के फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने इजीली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। इजीली हम लोगों ने एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्या है, आपसे इसी सेम क्वेश्चन के लिए इन्होंने मीन निकालने को पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है, मीन की वैल्यू पूछ दी है। तो उसके लिए भी मैंने एक और डेटा आपको रेडी किया हुआ है, ठीक है। अब देखो मीन निकालने के लिए हम लोगों को एज्यूम मीन मेथड पता हुआ है, सॉरी हाँ एज्यूम मीन मेथड पता है। बेसिकली हमारे पास अभी करंट सिनेरियो में दो फॉर्मूलेज हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड है, एक आपका एज्यूम मीन मेथड है। देखो डियर, जब वैल्यूज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या किसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आपका वैल्यूज़, ठीक है, कंपेरेटिवली जो डेटा है वो ईजी होता है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर डेटा थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहाँ पे हम लोग एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे जो डी आई है, डी क्या होता है, बेसिकली डिवीजन होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए बेसिकली क्या है, इज नथिंग बट हमारा क्या है, आपका एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। अब देखो, अब इसको निकालने के लिए डियर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ठीक है। तो यानी कि 100/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 100 + 200/2 आ जाएगा, यानी कि 300/2 कितना आ जाएगा, 150, कितना आ जाएगा, 150, ये लिख दिया, ठीक है। 500/2 कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 700/2 कितना हो जाएगा, 350, ठीक है। ये आपका 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 450, ठीक है। ये हो जाएगा 850, यहाँ पे आ गया आपका 950, ठीक है। तो ये सारी आपकी वैल्यूज आ गई। उसके बाद अब हमको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालने के लिए हमें एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब ए क्या है, बेसिकली एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, एज ए की बेसिकली वो वैल्यू होती है, ए बेसिकली एज्यूम मीन हम लोग उसको उस वैल्यू को एज्यूम करते हैं जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसी के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एक्स आई की वैल्यू होती है वही हमारी क्या हो जाती है, एज्यूम मीन की वैल्यू हो जाती है। अब देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है डियर, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है 9 और वाई की वैल्यू अपन ने कितनी फाइंड कर ली 15, है ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, ये क्लास है, ठीक है। 20 हमारे पास यही क्लास है ना, 20 इसी की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है। तो बेसिकली हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 550 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास ए आ गया। अब ए क्या करेंगे, अब इसी 550 को हम लोग सब में से सब्सट्रैक्ट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 500, ठीक है। यहाँ पे आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे 550 को, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, माइनस का 400, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 300, ठीक है। यहाँ पे जब 550 को 350 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 200, ठीक है। 550 में से 450 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि आप क्या बेसिकली सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ध्यान से समझना। एक्स आई यानी कि 450 माइनस 550 कर रहे हो, इस वजह से हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आ रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, -100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स आई और ए की वैल्यू दोनों की सेम है तो ये आपका 0 आ गया। देन उसके बाद अब क्या करोगे, अब 650 माइनस 550 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100, ये आपका आ गया 200, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 300, फिर यहाँ पे आ गया आपका 400,
ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेविएशन की वैल्यू सारी निकाल ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 टाइम्स 500 करना है, तो कितना आ जाएगा डियर हमारे पास, माइनस का 1000। ठीक है, माइनस का 1000 आ गया। अब इसको 5 को 400 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 5 4 20, यानी कि 2000, वो भी माइनस का। ठीक है, अब उसके बाद 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 2700, वो भी माइनस का, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 2400, वो भी माइनस का, वो भी लिख दिया। ठीक है, अब 17 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 1700, माइनस का, वो भी लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 15 टाइम्स 100 कितना हो जाएगा आपका 1500। फिर आपका 9 टाइम्स 200 कितना हो जाएगा आपका 1800। उसके बाद 7 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा आपका 2100। देन उसके बाद 4 टाइम्स 400 कितना हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए ए की वैल्यू जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर ली है, हमको चाहिए ए की वैल्यू जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर ली है 550। ठीक है, हमको चाहिए सिग्मा एफ आई यानी कि समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको दे रखा है, कितनी है 100 है, यानी कि हमको एफ आई समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 100। ठीक है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू चाहिए जो कि है एफ आई डी आई का समेशन। ठीक है, तो एफ आई और डी आई का अगर आप समेशन करोगे, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1600। ठीक है, हम पहले सबको जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो हम सिंपल 2 जीरोस तो पुटअप कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 6 और यहाँ पे देखो क्या है 8 और 2 10, 4 14, 1 15 और 20। ठीक है, यानी कि 0। अब यहाँ पे कैरी 2, 2 3 4 5 6 7, यानी कि इतना आ गया 7000 आ गया। अब अगर इन वैल्यूज़ को जोड़ो नेगेटिव वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे भी आपकी 2 जीरोस तो आएंगे ही। ठीक है, उसके बाद 14 4 18। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 8। ठीक है, कैरी चला गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि 9800। ये भी किसका है, माइनस का। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 9800, और यहाँ से आप 7000 को सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, 008। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 2800। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, समेशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई। अब अगर इसको फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 550 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2800। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो होगा कैंसिल, बचा क्या आपका 550 माइनस ऑफ 28। ठीक है, अब 50 में से अगर 28 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना बच जाएगा 22, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपके साथ मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं और मॉडर्न क्लास कैसे निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो आई होप वो भी आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करो, अदरवाइज आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मैसेज करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो मिलते हैं डियर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।